बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर और सोलर से मुतालिक टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जो है 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कितना खर्च आता है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 580 वाट के 2 सोलर पैनल हमें चाहिए होंगे। इसके बाद 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, ये फ्रोनोस PV 2200 और दूसरे नंबर पर प्राइमेक्स PV 2000। ये दोनों सोलर इन्वर्टर ही सिंगल बैटरी 12 वोल्ट पर चलते हैं और आप इनके ऊपर 450 वाट के 4 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। और अगर इन दोनों की हम मार्केट प्राइस की बात कर लें तो इसमें जो फ्रोनोस कंपनी का PV 2000 है, इसकी कीमत तकरीबन 65,000 यानी 65,000 रुपये। और दूसरे नंबर पर प्राइमेक्स कंपनी का सोलर इन्वर्टर है और इसकी कीमत 62,000 रुपये तकरीबन यह है मार्केट प्राइस है। ये जब वीडियो बन रही है तो ये उस टाइम की प्राइस है। प्राइस इन सोलर इन्वर्टर की कम या ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी बात यह कि ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको एक सजेशन के तौर पर कि 1 किलोवाट में ये 2 सोलर इन्वर्टर हमने आपको सजेस्ट किए हैं। इसके बाद सोलर पैनल की बात करें तो आपने TR1A ग्रेड के किसी भी अच्छी कंपनी के सोलर पैनल ले लेने हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड के सोलर पैनल मार्केट में दस्तयाब हैं, जिसमें कैनेडियन सोलर पैनल हैं, JA सोलर पैनल है, ट्रीना सोलर पैनल है, जिनको सोलर पैनल है और लोंजी कंपनी के सोलर पैनल दस्तयाब हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने बायफेशियल सोलर पैनल मिल जाए, क्योंकि बायफेशियल सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है दूसरे सोलर पैनल से ज़्यादा है। मतलब एन टाइप बायफेशियल और डबल ग्लास आजकल सोलर पैनल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और दूसरी बात मैं एक और यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये जो हाफ़ कट सोलर पैनल है, इसकी क्वालिटी ये है कि अगर ये दूसरी हाफ़ साइड से अगर डैमेज भी है तो जिस हाफ़ साइड से ये ठीक है, ये वोल्टेज और जो सोलर पैनल की बिजली है वो बनाता रहेगा। या बिल फ़र्ज़ करें अगर एक हाफ़ साइड पे अगर इसके साया आ चुका है और दूसरी साइड पर रोशनी है, तो जिस साइड पर ये रोशनी होगी उस साइड से ये बिजली आपको बनाकर प्रोड्यूस करता रहेगा। तो हाफ़ कट की एक क्वालिटी तो ये है। अगर हम लोंजी हाइमो 6 की कीमत की बात करें तो जो फ़िलहाल मौजूदा है वो 28 रुपये पर वाट के हिसाब से है, मतलब 16,240 रुपये एक सोलर पैनल के हो गए। और 2 सोलर पैनल के जो प्राइस हो गई वो 32,480 रुपये के 2 सोलर पैनल बनेंगे। क्योंकि हम 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए हमें 2 पैनल चाहिए होंगे। इसके बाद आपको सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड की ज़रूरत होगी। तो मार्केट से L2 का जो अच्छा स्टैंड है वो आपको 7,000 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी की बात करें तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है। हमने यहाँ पे जो बैटरी सेलेक्ट की है वो एक्साइड कंपनी की TR1500 145 एम्पेयर है। ये हमारी एक सजेशन है। बाकी मार्केट में टाल ट्यूबलर बहुत सारी कंपनी और अच्छी कंपनी है। आपको जो बेहतर मुनासिब अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिले आपने वो बैटरी लगानी है। तो ये जो TR जो है 1500 इसका मॉडल नंबर और ये 12 वोल्ट 145 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी है। ये तकरीबन जो इसका अभी करंट रेट है
ये 36,000 रुपये है, ये इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। और अगर आपने इसका बैकअप ज़्यादा लेना हो तो आप इससे बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं। तो वो तो आप जितने ज़्यादा उस पे पैसे खर्च करेंगे तो वो उस हिसाब से आपको उसका आउटपुट भी देगी। इसके बाद ही डीपी बॉक्स की भी ज़रूरत होगी जिसमें हमने ब्रेकर लगाने हैं, और इसके बाद जो डीसी वायर है वो भी हमें चाहिए होगी। तो इन दोनों के ख़र्च की बात करें तो ये डीसी वायर और डीपी बॉक्स तो ये हमें 25,000 से 30,000 में हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद ही 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की जो टोटल 3 फ़ैन, इस्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस लोड को आपने दिन के वक्त कैसे मैनेज करना है, अभी हम इस पे बात करेंगे। ये जो दोनों इन्वर्टर हैं ये 1 किलोवाट के हैं, लेकिन हम इन पर 1600 वाट का लोड डाल सकते हैं। अगर आपके पास दिन के वक्त 2 से 3 पंखे चल रहे हैं और साथ में फ्रिज भी चल रही है तो ये हैवी लोड, तो उसके साथ हैवी लोड जैसे इस्त्री या वॉशिंग मशीन एक टाइम में आपने मतलब अगर आपकी फ्रिज एक चीज़ चलानी है, अगर आपकी फ्रिज इन्वर्टर नहीं है, जब आप इस्त्री चलाएंगे तो आपको फिर फ्रिज भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्वर्टर फ्रिज का टार्क लोड होता है जिसको हम स्टार्टिंग लोड भी कहते हैं कम होता है। जो आजकल आपको पता है कि वो जिस तरह डीसी इन्वर्टर फ्रिजें आ रही हैं उसको हम इन्वर्टर फ्रिज कहते हैं, जिसमें पीछे कंट्रोलर कार्ड भी कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। तो वो जो है उसका स्टार्टिंग लोड भी कम होता है और उसका एम्पेयर लोड भी कम होता है। और जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है उसका टार्क लोड भी ज़्यादा होता है और एम्पेयर भी ज़्यादा होते हैं। मतलब जो पुरानी फ्रिज हैं हमारे पास, वो अगर मीडियम साइज़ की भी हम ले लें तो उसका भी तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब लोड चला जाता है और टार्क लोड भी उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब आपने इस्त्री या वॉशिंग मशीन चलानी है तो इसका जो सबसे बेहतरीन टाइम है तो ये 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान चलानी है, क्योंकि इस टाइम सोलर पैनल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा होता है, मतलब वो अपना फुल करंट जो है वो दे रहा होता है ताकि आप सोलर से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। आपके सोलर सिस्टम के साथ 580 वाट के 2 सोलर पैनल सबसे जो बेस्ट एफिशिएंसी भी दे रहे हों तो ये 850 से लेकर 900 वाट दे रहे होते हैं। तो जब आप इस्त्री चलाएंगे तो इस्त्री ही खाली 1000 वाट की है। ये आपने बात ऊपर नोट की होगी कि सबसे बेस्ट एफिशिएंसी भी दे रहे हों तो ये 850 से 900 वाट दे रहे होते हैं। तो जब आप इसके साथ इस्त्री चलाएंगे तो इस्त्री खाली 1000 वाट लेती है, तो 900 वाट तो वो आपको सोलर पैनल दे रहे हैं, जिसके साथ आपने 3 पंखे 2-3 पंखे और अगर फ्रिज इन्वर्टर है तो वो भी चलाया हुआ है। तो ये दोनों इन्वर्टर जो हमने आपके साथ पहले शेयर किए हैं ये वापडा शेयरिंग के साथ आते हैं। तो जो बाकी 200 वाट या 300 वाट होगा जो इस्त्री मतलब 1000 वाट ले रही है, तो अगर 900 वाट प्रोड्यूस हो रहा है तो बाकी जो इस्त्री 200 से 300 वाट ले पूरा करेगी। तो मतलब ये वापडा शेयरिंग के हैं, तो वो फिर क्या होगा कि वो वापडा से लेकर उसको पूरा करके दे रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 200 से 300 वाट से भी आप बच जाएं तो इस सिस्टम को आप मज़ीद जो है ना एफिशिएंट मतलब करना चाहते हैं तो आपको फिर 580 वाट का जो है एक सोलर पैनल, और मतलब आप फिर जो है 580 वाट के 3 सोलर पैनल लगा लें। तो इसके साथ आपका बिजली का भी खर्च कम हो जाएगा और जो है आपका जो आप सोलर से मतलब भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और अभी हम जो है इस 1 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो इसमें जो फ्रोनस का हमने PV 2000
इसका जो हमने लगाया है सोलर इन्वर्टर की, इसमें प्राइस है वो 62,000 रुपये है। उसमें हमने 2 सोलर पैनल की कीमत डाली है, ये 32,480 है। इसके साथ डीबी बॉक्स प्लस डीसी वायर है, ये 25,000 रुपये हो गए। और एक साइड बैटरी है वो 36,000 रुपये की है, और साथ में सोलर स्टैंड 7,000 रुपये का। तो ये जो टोटल अमाउंट बनती है ये 1,62,480 रुपये है। और इस टोटल में हमने इंस्टॉलेशन की कास्ट नहीं डाली है, क्योंकि वो कास्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। ये विद आउट इंस्टॉलेशन कास्ट है 1,62,480 रुपये। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 सोलर 580 के 2 सोलर पैनल के बजाय आप इसका अगर 3 सोलर पैनल 580 के लगाएंगे तो आप सोलर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और जो आपका जो सिस्टम है वो लोड ज़्यादा उठाएगा। तो इसमें फिर हमने जो पीछे टोटल किया था वो 1,62,480 था, प्लस हमने एक और सोलर पैनल की इसमें प्राइस ऐड कर दी जो 16,240 थी। तो अब जो टोटल हुआ है ये 1,78,720 रुपये हुआ है। यानी कि ये जो 1,78,000 हैं ये भी इसमें हमने इंस्टॉलेशन के पैसे कास्ट नहीं किए। तो ये अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में 3 प्लेटों वाला सिस्टम अगर लगाते हैं तो ये 1,78,720 रुपये का इसका टोटल ख़र्चा बनेगा। और इसमें इंस्टॉलेशन के पैसे ऐड नहीं हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इस सारी वीडियो की गुफ्तगू का नतीजा ये है कि सोलर पैनल आप 2 के बजाय 3 सोलर पैनल लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की बचत करें और सोलर से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।